दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया से यहूदियों को मिटाने की कसम खा रखी थी, जिसकी ज़िंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था और वो था यहूदियों का इस दुनिया से सफाया। आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहता था? आज की इस वीडियो में हम आपको हिटलर के बारे में बताएंगे कि आखिर हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करता था। दोस्तों, एक ऐसा सवाल है ये जिसका जवाब हर इंसान जानने की कोशिश करता है। दोस्तों, ये बात तो सच है कि हिटलर ने सभी यहूदियों को जर्मनी में बुलाकर कत्ल किया था, लेकिन वो खुद जर्मनी का रहने वाला नहीं था, बल्कि उसकी पैदाइश जर्मनी के पड़ोसी मुल्क हंगरी में हुई थी। और दोस्तों, हिटलर एक ईसाई धर्म का मानने वाला था, लेकिन उसका बाप यहूदी था। हिटलर अपने बाप से बहुत ज़्यादा नफरत करता था, इसलिए क्योंकि हिटलर की माँ एक खूबसूरत ईसाई लड़की थी कि जिसे हिटलर के यहूदी बाप ने ज़बरदस्ती अपने पास रखा हुआ था और वो उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया करता था, हर वक्त मारता पीटता। हिटलर बचपन से ही अपने यहूदी बाप की इन्हीं हरकतों की वजह से उससे बहुत ज़्यादा नफरत किया करता था, और सिर्फ अपने बाप से ही नहीं बल्कि पूरी यहूदी कौम से उसको नफरत हो गई थी। हिटलर का बचपना भी बहुत गरीबी में गुजरा था। वो जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वो जर्मनी की फ़ौज में ज्वाइन होना चाहता था, लेकिन उसको फ़ौज में जगह न मिली क्योंकि वो बहुत कमज़ोर था। फ़ौज के कमांडर ने हिटलर को ये कहकर वापस भेज दिया कि तुम इतने कमज़ोर हो कि एक बंदूक भी नहीं उठा पाओगे और चले हो फ़ौज में ज्वाइन होने। खैर दोस्तों, जब जर्मनी पर आसपास के कुछ मुल्कों ने हमला किया और वहाँ के हालात बिगड़े तो मजबूर होकर जर्मनी की फ़ौज के कमांडर ने हर तरह के लोगों को फ़ौज में ज्वाइन कर लिया और उस दौरान हिटलर भी जर्मनी की फ़ौज में ज्वाइन हो गया। हिटलर ने एक लंबे वक्त तक जर्मनी की फ़ौज में काम किया और बाद में अपनी ही एक ख़ास फ़ौज बनाकर सरकार के ख़िलाफ़ हो गया और फिर धीरे धीरे सरकार की कुर्सी पर भी बैठ गया और उसकी हुकूमत चलने लगी। हिटलर बचपन से ही देखता आया था कि यहूदी कौम किसी की हमदर्द नहीं होती, वो चापलूसी और धोखाधड़ी में सबसे आगे रहते हैं। इसलिए हुकूमत हाथ में आते ही उसने जर्मनी के लोगों को यहूदियों के खिलाफ भड़काना शुरू किया और आखिर में ऐसा माहौल बन गया कि पूरी जर्मनी के ईसाई लोग यहूदियों के कट्टर दुश्मन बन गए। जब हिटलर ने देखा कि उसके अपने जर्मनी के लोग उसके साथ खड़े रहते हैं और उसे ही अपना सबसे अच्छा लीडर समझते हैं, तो उसने एक कानून पास किया कि अब इस वक्त पूरी दुनिया में जितने यहूदी हैं उन सभी की नस्ल को पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाए ताकि दुनिया से यहूदियों का सफाया हो जाए। क्योंकि हिटलर यहूदियों की पूरी हिस्ट्री जानता था। उसे पता था कि इन्हीं यहूदियों ने हमारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाया था और इन्हीं यहूदियों ने हज़ारों नबियों को भी कत्ल किया है और हमेशा से इन लोगों ने दूसरे लोगों पर जुल्म किया है। इसलिए हिटलर के एक हुक्म पर सारे जर्मनी के ईसाई लोग उसके इस फैसले के लिए तैयार हो गए। खैर दोस्तों, जर्मनी में 6 लाख से ज़्यादा यहूदी थे और इधर उधर इलाकों में भी जो यहूदी बचे थे उन्हें भी बहाने से जर्मनी बुला लिया गया। लेकिन अब अगर एक साथ 6 लाख यहूदियों को कत्ल किया गया तो इतनी सारी लाशों का क्या होगा? आखिरकार बहुत सोचने समझने के बाद हिटलर के अपने लोगों ने ये उपाय निकाला कि हम इन सभी यहूदियों को बहुत बेदर्दी की मौत देंगे और उनके जिस्म को गलाकर उसे अपने खेतों के लिए खाद बना लेंगे। आखिर इसी फैसले पर अमल किया गया। एक फैक्ट्री बनाई गई और हिटलर के हुक्म से हज़ारों यहूदियों को एक साथ पकड़ा जाता और फिर उसी फैक्ट्री में ले जाकर सबसे पहले उन सभी के कपड़े उतार लिए जाते ताकि कपड़ों को जर्मनी के लोग इस्तेमाल कर सकें, और फिर सभी को नंगा करके उसमें दौड़ा दिया जाता और आगे जाकर उन सभी यहूदियों के सरों के बाल काट लिए जाते। यहाँ तक कि हिटलर के हुक्म पर औरतों के भी बाल काट लिए जाते ताकि उनसे जर्मनी के लोग अपने बिस्तर बना सकें। इतना करने के बाद उन सभी यहूदियों को फिर उसके आगे दौड़ा दिया जाता। आगे जाने पर उनके ऊपर अचानक से ऐसे केमिकल्स डाले जाते कि वो सभी यहूदी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाते और फिर उन सभी के जिस्मों को एक मशीन के अंदर डाल दिया जाता। उस मशीन में बहुत हार्ड एसिड और अलग अलग तरह के केमिकल मिले थे। खैर, उन बेहोश कैदियों को जैसे ही उन मशीन में डाला जाता तो आधे घंटे के अंदर अंदर 1000 से ज़्यादा यहूदियों का जिस्म पूरी तरह से गलकर काले खौलते पानी की तरह दूसरी तरफ से निकल जाता और उस काले पानी को भी ये जर्मनी के लोग अपने खेतों में खाद बनाने के लिए इस्तेमाल करते। हिटलर के हुक्म पर इसी तरह से यहूदियों के जिस्म को केमिकल और एसिड से पिघला पिघला कर पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाता और उनके जिस्म से बनने वाले काले एसिड को
खेतों की खाद बनाने का इस्तेमाल किया जाता। इसी तरह से हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को कत्ल करवा दिया। आखिर में उसने सिर्फ 600 यहूदियों को छोड़ा और कहा कि जाओ ऐ यहूदियों, मैं तुम्हें इस मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त देता हूँ। जब किसी ने हिटलर से पूछा कि आखिर तुमने 60 लाख यहूदियों को कत्ल करने के बाद इन 600 यहूदियों को जिंदा क्यों छोड़ दिया, तो हिटलर ऐसा जवाब देता कि जिसके बारे में किताबों में लिखा है कि उसने कहा कि मैं इन 600 यहूदियों को इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आने वाली नस्ल जान सके कि आखिर मैंने 60 लाख यहूदियों को क्यों कत्ल करवाया और ये जालिम कौम दुनिया के लिए कैसे एक नासूर है। दोस्तों, अगर आप यहूदियों का इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने हमेशा से लोगों पर सिर्फ और सिर्फ जुल्म ही किया है। इसलिए इतिहास में यहूदियों पर जब भी कोई ईसाई बादशाह बना तो उसने अपने मुल्क के यहूदियों को चुन चुनकर कत्ल करवा दिया, क्योंकि ये यहूदी अपने मुल्क में रहकर बादशाहों के खिलाफ साजिशें और उसे हटाने की कोशिश में लगे रहते, और ये लोग हमेशा से वादे के खिलाफ काम करते आ रहे हैं। अगर इनकी करतूतों पर गौर करें तो सुने, दुनिया भर के कौमों में यहूदी एक ऐसी कौम है जिसको अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा मुजरिम ठहराया है। कुरान शरीफ को गौर से समझने पर यहूदियों का जो जुर्म खुलकर हमारे सामने आता है आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, ये कौम हमेशा वादे के खिलाफ काम करती थी। आखिरकार तूर पहाड़ को उठाकर इनके सरों पर लटकाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इनके वादे तोड़ने के सिलसिले चलते रहे और वो लोग कुरान पाक की आयत को बेचकर अपने गाने बजाने का शौक़ पूरा करते रहे। दूसरों को नेकी करने को कहते लेकिन खुद नहीं करते थे। और मेरे दोस्तों, इनको फिरौनियों के जुल्म से बचाने और समुद्र में रास्ता दिए जाने के बाद भी ये लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर जाकर अल्लाह ताला से बातचीत करते तो इस बीच इस कौम के लोग बछड़े की पूजा करने में लग जाते। उनकी इस हरकत को देखकर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए हुक्म दिया कि गाय को ज़िबह करो। तो ये लोग सुनकर हैरान हो गए और उन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जाइए और अल्लाह ताला का सही हुक्म लेकर आइए। इस तरह इन लोगों ने 5 बार हज़रत मूसा को तूर पहाड़ पर भेजा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग गाय को ज़िबह नहीं करना चाहते थे और वो लोग खुलेआम कहते थे कि वो अपनी आंखों से देखे बगैर अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे। खैर दोस्तों, अल्लाह ताला ने जब इन्हें बगैर मेहनत किए आसमान से खाना भिजवाना शुरू किया तो इन लोगों ने ज़िद करके उसको बंद करवाया और उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम जैसे कि अनाज, सब्जियां, फल वगैरह ज़मीन में ही उगा दिया जाए। जबकि दोस्तों, रेगिस्तान के कड़क धूप से बचने के लिए भी अल्लाह ताला की तरफ से इन पर बादलों का साया किया गया। लेकिन इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी ये लोग अल्लाह ताला के सामने नहीं झुके। फिर अल्लाह ताला ने इन्हें बस्ती में दाखिल होते वक्त माफ़ी मांगने का हुक्म दिया। हालांकि इस हुक्म को मानने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन पता नहीं इस कौम ने क्यों अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना, जबकि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इस बस्ती में 12 कबीलों के लिए अलग अलग 12 पानी के चश्मे पैदा फरमा दिए ताकि इन लोगों के बीच पानी के लिए कभी झगड़ा ना हो। मगर इस एहसान के बावजूद भी अल्लाह ताला के तमाम नबियों की बुराई करते और आसमान से भेजे गए पैगंबरों को कत्ल करने और उन्हें फांसी पर लटकाने से बाज नहीं आते थे। और इन्होंने ही हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को कत्ल करवा दिया था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटकाने का प्लान भी इन्हीं लोगों ने बनाया था। अब आप सोच सकते हैं कि इनकी करतूतें किस तरह थीं। जब इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटकाने का प्लान बनाया तो आप सोच सकते हैं कि हिटलर को इनसे नफ़रत क्यों नहीं होगी, क्योंकि हिटलर एक ईसाई धर्म का मानने वाला था। खैर दोस्तों, ये हमने एक छोटी सी झलक आपको यहूदियों की दिखाई है ताकि आपको पता चल जाए कि ये यहूदी कितनी बुरी कौम रही है। आज पूरी दुनिया में यहूदियों की तादाद बहुत कम है, क्योंकि ये एक ऐसी कौम है कि जो अपनी कौम में किसी को आने नहीं देता, यानी कि किसी को कन्वर्ट होकर यहूदी बनने नहीं देता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई गैर मुस्लिम मुसलमान बनना चाहे तो वो इस्लाम में आ सकता है, इसकी इजाज़त है और इस्लाम को कबूल कर सकता है। या कोई ईसाई बनना चाहें तो उनके मज़हब में भी इसकी इजाज़त मिलती है। मतलब दुनिया के हर मज़हब में कन्वर्ट होकर दूसरे मज़हब को अपनाने की पूरी इजाज़त मिलती है। लेकिन यहूदी मज़हब में ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें अगर कोई भी कन्वर्ट होकर यहूदी बनना चाहे तो वो यहूदी नहीं बन सकता, बल्कि यहूदी वही बन सकता है जो सिर्फ़ और सिर्फ यहूदी नस्ल से हो। इसलिए तादाद के मामले में इस दुनिया में सबसे कम यहूदी ही हैं, लेकिन इनकी चापलूसी और धोखाधड़ी इतनी आगे है कि इन्होंने आज पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर रखा है।
हर मुल्क की जीडीपी को ऐसा जकड़ के रखा है कि अगर कोई भी मुल्क इनके खिलाफ खड़ा होगा तो वो उस मुल्क की करेंसी को इतना ज़्यादा गिरा देगा कि वहाँ खाने पीने के भी लाले पड़ जाएंगे। इसलिए आजकल हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इजरायली यहूदी मासूम फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। लेकिन 57 से भी ज़्यादा मुस्लिम देशों में से कोई भी इन फ़िलिस्तीनियों के हक़ में बोलने के लिए तैयार नहीं है। सारे मुस्लिम देश अपनी कौम को खामोश करने के लिए आपस में बैठे सिर्फ बातें कर रहे हैं। उनको इसी बात का डर है कि अगर हम यहूदियों के ख़िलाफ़ गए तो हमारा मुल्क तरक्की से रुक जाएगा या हमारे मुल्क में खाने पीने की कमी आ जाएगी। अब दोस्तों, आप खुद ही इन सभी मुस्लिम देशों की घटिया सोच देख सकते हैं। हालांकि रिस्क देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, लेकिन आज सभी मुस्लिम देश इन जालिम यहूदियों से सिर्फ इसी बात से डर रहे हैं कि अगर हम इनके ख़िलाफ़ गए तो ये सब इजरायली यहूदी और अमेरिका मिलकर हमारे मुल्क की हालात को ख़राब कर देंगे और हमारे मुल्क में भुखमरी आम हो जाएगी। अल्लाह ताला इन सभी इस्लामी देशों को हज़रत उमर और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हुकूमत को याद दिला दे कि जिनके रहते हुए कैसर और किसरा जैसे बड़े बड़े बादशाह भी मिलकर इस्लामी मुल्कों की जीडीपी ना गिरा सके, तो आखिर इन यहूदियों की क्या औकात है। मेरे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हिटलर कौन है और इसके कारनामे क्या क्या हैं आपने इस वीडियो में जान लिया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर इसी तरह की वीडियोस चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करेंगे तो ये नॉलेज उन तक भी पहुँचेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।